सोचिए, और उड़ीसा के छोटी सी गांव की मिट्टी से उठी एक साधारण सी बच्ची, जिसने गरीबी देखी, समाज के भेदभाव को सहा, अपने परिवार को खोया और जीवन के सबसे गहरे घाव को झेला। वही बच्ची आज भारत की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति भवन की शान बनी। ये कहानी है द्रौपदी मुर्मू की, एक ऐसी महिला की जिसकी जिंदगी दर्द और संघर्ष की आग में तपकर सोना बनी। बचपन और शिक्षा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापुसी गांव में हुआ। उनका परिवार संताल आदिवासी समुदाय से था, जो बहुत ही साधारण और गरीब जीवन जीता। गांव में बिजली, सड़क और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाएं भी लगभग नहीं थी, लेकिन द्रौपदी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और सपनों से भरी हुई। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने रमादेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक किया। गरीबी की जंजीरें उनके पैरों को रोक नहीं पाई, बल्कि उनकी उड़ान को और ऊंचा बना दिया। शुरुआती करियर और संघर्ष। स्नातक के बाद द्रौपदी ने सरकारी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत की। पहले उन्हें उड़ीसा सरकार के जल आपूर्ति और सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के नौकरी मिली। कुछ साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शिक्षिका बन गई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनके दिल में शिक्षा की रोशनी फैलाने का सपना था। एक साधारण शिक्षिका, कौन जानता था कि एक दिन वही महिला पूरे भारत को दिशा देगी। राजनीति में कदम और चुनौतियां। साल 1997 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और भाजपा के टिकट पर नगर पंचायत चुनाव जीता। धीरे धीरे वे उड़ीसा विधानसभा तक पहुंची और 2 बार विधायक बनी। उन्हें उड़ीसा के राज्य मंत्री बनने का भी मौका मिला। यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। समाज में आदिवासी महिला होने की वजह से उन्हें ताने सुनने पड़े, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। निजी जीवन का दर्द। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का सबसे कठिन समय तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने दोनों बेटों को कम उम्र में खो दिया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने पति, माँ और भाई को भी खो दिया। लगातार इतने बड़े नुकसान ने उन्हें तोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कहा, अब जीने का मन ही नहीं करता था। सोचिए, जिसके पास सब कुछ छिन जाए, वो फिर भी दूसरों के लिए जीने का हौसला कैसे जुटा सकता है। संभलना और नया संकल्प। द्रौपदी मुर्मू ने अपने दुख को समाज की सेवा में बदल दिया। उन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया। 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। ये पहली बार था कि किसी आदिवासी महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। वहां रहते हुए उन्होंने ईमानदारी और संवेदनशील से काम किया। सफलता की ऊंचाई। राष्ट्रपति पद। साल 2022 में भारतीय राजनीति में इतिहास रचा गया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। पूरे देश ने देखा कि कैसे एक साधारण आदिवासी महिला ने 75 साल में पहली बार इसी सर्वोच्च पद पर कदम रखा। वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। मिट्टी की झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर, ये किसी सपने से कम नहीं है। देश। द्रौपदी मुर्मू की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी मंजिल नहीं रोक सकती। दुख इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन हिम्मत से वही दुख ताकत बन सकता है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि अगर सपने सच हैं और दिल मजबूत है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज राष्ट्रपति भवन की ऊंची दीवारों के पीछे जब द्रौपदी मुर्मू बैठती है, तो हर आदिवासी, हर गरीब और हर महिला की आंखों में एक नई चमक आ जाती है कि उनकी कहानी कहती है, दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर हिम्मत है तो हर संघर्ष आपको इतिहास बना सकता है। तो ये थी आज की सोच। मिलते हैं और एक नया सोच के साथ। जय हिंद।